गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 पर बात करेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम की, की धारा 25 क्या प्रावधान करती है, क्या इसका महत्व है, क्यों इसे हिंदू विवाह अधिनियम में एडप्ट किया गया है। धारा 25 परमानेंट एनिमली मतलब स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण दिलवाए जाने की बात करता है। अब कब इस धारा 25 का प्रार्थना पत्र पेश होता है, कब इसके भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र को पेश किया जाता है, कौन करता है, कब करता है, कैसे करता है, इस संबंध में बात करते हैं। जब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई चल रही हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स धारा 10 के अंतर्गत सेपरेशन ऑफ पार्टीज 10, 11, 12, 13 जिसके अंतर्गत तलाक तक के संपूर्ण प्रावधान है। अगर कोई भी कार्रवाई चल रही इस दौरान जब कार्रवाई समाप्त होने जा रही है, डिक्री पारित होने जा रही है या डिक्री पारित करने के जस्ट बाद धारा 25 का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है। कौन करता है? पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इसमें प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को के पास भरण पोषण और संभाल के लिए ऐसी कोई उसकी व्यवस्था नहीं है, तो इसके अंतर्गत प्रत्यर्थी, अब प्रत्यर्थी पति या पत्नी दोनों हो सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में पत्नी को भी सक्षम माना गया है भरण पोषण पति को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, और पति को भी सक्षम माना गया है। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो इसमें प्रत्यर्थी की आय देखी जाएगी, प्रार्थी की आय देखी जाएगी जिसने आवेदन किया है, और दोनों का आचरण देखा जाएगा, परिस्थितियां देखी जाएगी, और न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत होता है तो आवेदक के जीवन काल तक के लिए स्थायी निर्वाह भत्ता का प्रावधान किया गया है। इसमें स्थायी निर्वाह भत्ता की सिक्योरिटी के लिए प्रत्यर्थी की संपत्ति को भी भारगत किया जा सकता है, मतलब उसको सिक्योरिटी के रूप में अटैच किया जा सकता है प्रत्यर्थी की संपत्ति को, ताकि प्रार्थी के भरण पोषण के संबंध में उसे उचित निर्वाह भत्ता दिलवाया जा सके। यह प्रावधान 1976 में इस हिंदू विवाह अधिनियम में जोड़ा गया है, और इस मामले में यदि कोर्ट परमानेंट एलिमिनी का बांधती है तो 3 प्रकार से बांधती है। एक तो कालिक, एक फिक्स पीरियड में कि साल में आपको इतना धन प्रत्यर्थी आवेदक को देना है, या फिर एक मुश्त कि भाई आपको जो भी एक मुश्त राशि इनको देके इनका भरण पोषण की एक बार में ही व्यवस्था कर देनी है, या फिर मंथली बांधी जा सकती है कि आप इनको मंथली ये पेमेंट इनके जीवन काल तक करना होगा। अब इसमें धारा 25 की उपधारा 2 में बताया गया है, न्यायालय आदेश करने के बाद कभी भी इस आदेश में जो उपधारा का 1 जिसके अंतर्गत आवेदन किया गया था और प्रत्यर्थी को भरण पोषण राशि दिलाई गई थी, यदि परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है और न्याय संगत कोई रीजन है तो उस आदेश में फेरफार कर सकते हैं, उसे उपांतरित कर सकते हैं, ऊपर उसे विखंडित कर सकते हैं, यानी भरण पोषण का आदेश को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, और उसे खारिज भी किया जा सकता है। उपधारा 2 में धारा 25 की उपधारा 3 के अंतर्गत कब निर्वाह भत्ता बंद कर दिया जाएगा, कब मतलब उसको इस आदेश को खारिज कर दिया जाएगा। पहला
दोनों में से एक पक्ष के द्वारा जिसे निर्वाह भत्ता दिलाया गया उसने पुनर्विवाह कर लिया। यदि पत्नी है तो उसने एडल्ट्री लाइफ चालू कर दी, अब वो पवित्र नहीं रही। दूसरा, पति है तो उसने भी एडल्ट्री लाइफ चालू कर दी और स्पाउस के अलग किसी अन्य व्यक्ति से मिथुन किया है, तो निर्वाह भत्ता को बंद किया जाना और खारिज किया जाना का प्रावधान किया गया है। अब इसमें अपन बात करेंगे कि स्थायी भरण पोषण आवेदन कौन कर सकता है? पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। इस धारा का महत्व क्यों रखा गया है कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि एक पक्ष को तलाक दिया जाता है और दूसरा पक्ष मजबूत आर्थिक स्थिति में होता है, दूसरा पक्ष की अर्थव्यवस्था नहीं होती है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है, उसके पास आय का सोर्स नहीं है, तो उसका जीवन को दुर्दशा में छोड़ा नहीं जा सकता। उसके जीवन को ऐसी दुर्दशा हालत में उसे छोड़ना हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत गलत माना गया है। उसे उचित भरण पोषण दिया जाना आवश्यक है। कि भाई मान लो पत्नी कोई बीमार अवस्था में है या HIV पॉजिटिव अवस्था में है और पति ने उसको तलाक लिया कि भाई मेरे जीवन को इससे खतरा है, पर फिर भी हिंदू विवाह अधिनियम में ये मानवता रखी गई है कि उसे बिना भरण पोषण, बिना उसके मेडिकल खर्च, बिना उसके रेजिडेंस की व्यवस्था की उसे ऐसे अनाथों के रूप में छोड़ा नहीं जा सकता। ये इसके महत्व को समझकर इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। और कमज़ोर स्पाउस, चाहे पति हो या पत्नी हो, पति भी कई बार बीमारी से कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपना आप को मेंटेन नहीं कर पाता और पत्नी की स्थिति सुदृढ़ है और नौकरी करती ही इनकम सोर्स है, तो पति को भी इस रूप में छोड़ा नहीं जा सकता, उसे भी मेंटेन किया जाना चाहिए। ये एक बहुत पवित्र रूप से और गुड सेंस के लिए इस धारा को इस हिंदू विवाह अधिनियम में जोड़ा गया है। धारा 25 मानवीयता के आधार पर जोड़ा गया है। अब आवेदन पति या पत्नी में से दोनों कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कार्रवाई की एंड चल रहा है, डिग्री पारित की जा रही है उस समय, या डिग्री पारित करने के तुरंत बाद इस प्रार्थना पर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और दोनों की आय और संपत्ति को देखा जाएगा। संपत्ति भी देखी जाएगी। इसमें विशेष बात है कि किस पक्ष के पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, इसको भी देखा जाएगा। दोनों कंटेंट देखे जाएंगे। आवेदक का आचरण देखा जाएगा, जिसने आवेदन किया है वो सही है या नहीं है, क्योंकि वो केवल परेशान करने का उसका उद्देश्य है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो इस तरह का आचरण कर रहा है कि उसने पहले भी 2 शादियां कर ली है, उनसे भी एलिमनी ले ली है, तो उसका आचरण भी देखा जाएगा। 3 रूप से, एक तो कालिक फिक्स 1 साल या मासिक या एक मुश्त, तीनों रूप में किसी भी रूप में स्थायी निर्वाह भत्ता को तय किया जा सकता है। और इसमें प्रत्यार्थी की संपत्ति पर इसको भार रखा जाएगा कि जब तक इसको भरण पोषण दिया जा रहा है, प्रत्यार्थी अब इस संपत्ति को बेचकर इसके भरण पोषण से इसको विमुख ना कर सके। अब किन कार्रवाइयों में इस तरह की प्रावधान है? धारा 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, धारा 10 न्यायिक पृथक्करण, धारा 11 शून्य विवाह में, धारा 12 शून्य करणी विवाह में, धारा 13 तलाक चाहे सहमति वाली तलाक हो या बिना सहमति वाली, दोनों में ही स्थायी निर्वाह भत्ता दिलाए जाने का प्रावधान है। सहमति वाले तलाक में कोई ये कहे कि नहीं है तो भी इसमें प्रावधान रखा गया। सहमति में भी जो कमज़ोर स्पाउस है वो आवेदन करता है तो उसे एलिमनी दिलाई जा सकती है। दूसरी बात, कोर्ट उपधारा 2 में पक्षकार की प्रेरणा से, मतलब पक्षकार आवेदन करे, कोई रीजन न्याय संगत है तो
अपना धारा 25 के अंतर्गत दिए गए आदेश को चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है और विखंडित भी कर सकता है, उस आदेश को समाप्त भी कर सकता है कि आप उठनी है नहीं। धारा 3 उपधारा 3(25) में कहा गया किन कारणों से स्थायी निर्वाहता को बंद किया जा सकता है। पुनर्विवाह, जिस पक्षकार को एलिमनी दिलाई जा रही है, स्थायी निर्वाहता दिलाई जा रही है, उसने पुनर्विवाह कर लिया। पत्नी है तो वो पवित्र नहीं रही, एडल्ट्री लाइफ जी रही है। पति है वह भी एडल्ट्री लाइफ जी रहा है, अन्य स्पाउस से अलग किसी व्यक्ति से पर्सन से मैथुन कर रहा है, तो इस एडल्ट्री लाइफ जी रहा है। तो तीनों कंडीशन में स्थायी निर्वाहता को बंद किया जा सकता है। आशा है अगर मेरी आप जानकारी उचित और आपको ज्ञानवर्धक लगे, मुझे लाइक एंड शेयर करें। गुड मॉर्निंग।